स्क्रीन पर जो आप इंसान देख रहे हैं ये आपस में बाप और बेटे हैं। इन्होंने अपने ही परिवार के साथ ऐसा कांड कर दिया जिसे ना सोचा जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। बेटे विनोद ने अपने पिता बदलू के साथ मिलकर अपने ही मौसेरे भाइयों को जिंदा जला दिया। जलाने से पहले विनोद ने भाइयों के पास एक वाइन की बोतल और एक कंडोम का पैकेट रखा था। इतनी बड़ी वारदात के बाद कानपुर शहर में सनसनी फैल गई, लेकिन यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विनोद ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने ही भाइयों की हत्या क्यों कर दी, और वो भी इतने खौफनाक तरीके से। दूसरा ये कि विनोद ने उनके कमरे में वाइन की बोतल और कंडोम का पैकेट क्यों रखा था। क्या विनोद इस वारदात को अलग एंगल देना चाहता था या फिर इसमें उसके मौसेरे भाइयों की कोई चाल थी। आइए इस वीडियो में हम आपको पूरी वारदात बताते हैं। 20 मार्च के दिन दो मौसेरे भाई अनिल उर्फ सुनील और राज को उनके चचेरे भाई विनोद ने अपने पिता बदलू के साथ मिलकर जिंदा ही फूंक दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि दो युवकों की आग से जलकर मौत हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां दोनों की बॉडी पूरी तरह से जली हुई थी और घर का सामान भी जला हुआ था। पुलिस को शुरुआती जांच में लग रहा था कि किसी वजह से आग लगने से दोनों भाइयों की मौत हुई थी, लेकिन वारदात के कुछ दिन बाद फॉरेंसिक जांच और घटना स्थल पर मिले सबूतों से पता चला कि दोनों भाइयों को जिंदा ही जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। दरअसल मृतक सुनील के परिजनों ने पुलिस को बताया कि आखिरी बार सुनील ने अपनी मंगेतर से फोन पर बात की थी, जिसमें उसने ये कहकर रात में फोन बंद किया था कि कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं। उसने अपनी मंगेतर को ये भी बताया था कि उसका अपना चचेरा भाई विनोद और चाचा बदलू से काफी विवाद भी चल रहा था। इस एंगल से पुलिस ने जांच शुरू की। फिर फॉरेंसिक जांच से कुछ सबूत मिले। जांच में पुलिस ने पाया कि जिस घर में आग लगी थी उसका दरवाजा तो खुला था और किसी कारण अगर आग लगी भी तो ये लोग भागे क्यों नहीं। अगर खुद भी आग लगाई थी तो दरवाजा बंद क्यों नहीं किया था। इसके अलावा मंगेतर से बात करते समय सुनील ने ये क्यों कहा था कि कुछ लोग बाहर खड़े थे। पुलिस ने जब परिजनों की शिकायत पर विनोद और उसके पिता बदलू के बारे में जांच की तो पता चला कि उस रात उनके पास कल्याण सिंह नाम का भी कोई शख्स आया हुआ था। पुलिस ने इन दोनों को बुलाकर सख्ती से पूछताछ की तो मामला खुलकर सामने आ गया। पूछताछ के दौरान विनोद ने बताया कि सुनील और राज उससे गाली गलौज से बात किया करते थे। इतना ही नहीं, वे दोनों विनोद और उसके पिता के साथ मारपीट भी किया करते थे, जिसकी वजह से वे काफी परेशान रहते थे और धीरे धीरे सुनील और राज के खिलाफ जो गुस्सा था वो नफरत की आग में बदल गया, जिसके बाद उसने अपने पिता के साथ मिलकर इन दोनों की हत्या की प्लानिंग की। इसके लिए उसने अपनी बाइक में 2 बार पेट्रोल फुल कराया था। 19 मार्च को सुनील अपने घर में कुछ काम कर रहा था और रात में वो अपने कमरे में दरवाजा खोलकर राज के साथ सोया हुआ था। दोनों को साथ सोता देख विनोद ने उनके बिस्तर के पास एक दारू की बोतल और कंडोम के पैकेट रख दिए। इसके बाद बाल्टी में पेट्रोल भरकर उन पर उलट दी और प्लास्टिक के पैकेट में पेट्रोल भरकर उनके ऊपर फेंक दिए ताकि कोई उनकी पहचान न कर सके और सुनील और राज कुछ समझ पाते। इतने में विनोद ने आग लगा दी। आइए सुनिए इस पूरे मामले में डीसीपी का क्या कहना है। बाद में इनके जो परिजन थे उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी उस तहरीर के आधार पर थाना सेन 12 पे एक मुकदमा 302/436 IPC था, जिसमें 2 लोग को इन्होंने नामजद किया था, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम विनोद है और दूसरे का नाम कल्याण सिंह है। ये दोनों ही उसी गांव के रहने वाले हैं। जो विनोद है, जो मृतक है, उसमें से एक अनिल उसका चचेरा भाई है। जब ये दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया उसके बाद में एक और व्यक्ति जो विनोद के फादर हैं बदलू, उनको भी हिरासत में लिया गया। उनसे जब बृहद पूछताछ की गई, जो हमारे पास टेक्निकल चीज़ें थी, जो हमने CDR वगैरह निकाला था, बाकी गांव के अन्य लोगों से जो छोटे साक्षी थे उनसे भी बात की गई और उनसे पूछताछ करने के बाद में जो चीज़ें प्रकाश में आई उसके बाद इन्होंने इस घटना को कारित करना कबूल किया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन दोनों के द्वारा जो है विनोद हैं और इसके पिता बदलू हैं, इन दोनों के द्वारा बताया गया कि हम लोग जो है सुनील उर्फ अनिल और राज जो मृतक है इनसे काफ़ी परेशान हो गए थे। ये लोग हमें गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, क्योंकि ये चचेरे तहरे भाई भी हैं, वहीं आपस में इनका घर है। मारपीट करते थे, हमारे मवेशियों को भी मारते थे। तो हम लोग इसको जो है मारने की प्लानिंग जो लगभग पिछले 1.5-2 महीने से कर रहे थे और उस दिन इनके घर पे जो है इलेक्ट्रिक का लिंटल डाला था, तो इन्होंने काफ़ी उसमें काम किया था। तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये थके होंगे, सो गए होंगे और इसी का फ़ायदा उठाकर ये लोग जो है वहाँ पे गए थे।
पूछताछ के दौरान विनोद ने बताया कि उन्होंने कमरे में दारू की बोतल और कंडोम का पैकेट क्यों रखा था। दरअसल इनका प्लान था कि पुलिस जांच करेगी तो पाएगी कि सुनील और राज दोनों दारू पी रहे थे और कंडोम इसलिए रखा कि जिससे ये पता चले कि ये कमरे में किसी लड़की को लेकर आते थे। लेकिन पुलिस ने घटना की गहराई से जांच की और कुछ ही दिनों के बाद आरोपी विनोद और उसके पिता बदलू को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।